नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पूरे 50 क्वेश्चन इसके कर चुके थे। ठीक है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसके हम पूरे 50 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं 51 से। ठीक है, तो आज हम 51 से पूरे 75 तक के क्वेश्चन देखेंगे। 25 आज देखेंगे और 25 कल की क्लास में देखेंगे और कल हमारा पीरियोडिक टेबल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और किसी दिन में आपको जितने भी हमारे 118 तत्व हैं, 118 तत्वों को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने के लिए एक क्लास लेकर आऊँगी। ठीक है, ताकि आप आराम से समझ सको कि कौन सी हमारी धातु हैं, कौन सी अधातु हैं और जो हमारे अर्ध धातु होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं। तो इन सभी को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगी और ये बताने का प्रयास करूँगी कि आप समझ पाएँ कि कौन सी हमारी धातु है और कौन सी अधातु है। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, न्यूक्लियर ऊर्जा में मुख्य तत्व कौन सा होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर ऊर्जा होती है उसमें मुख्यतः कौन सा तत्व होता है, तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या रेडियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा यूरेनियम होता है, यूरेनियम न्यूक्लियर में उपयोग होने वाला तत्व होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसको हम U से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 92। ठीक है, यूरेनियम जो होता है इसके हमारे 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये हमारे पाए जाते हैं U235 हमारा पाया जाता है, 234 पाया जाता है और 238 पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों समस्थानिक जो होते हैं ये हमारे यूरेनियम के हो जाते हैं। दूसरा है हमारा थोरियम। तो थोरियम को हम TH से दर्शाते हैं और जो इसका परमाणु क्रमांक होता है तो परमाणु क्रमांक होता है हमारा 90। ठीक है, जो प्लूटोनियम होता है तो हम इसको PU से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक हमारा 94 हो जाता है। जो रेडियम होता है उसको हम RA से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक हमारा 88 हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परमाणु क्रमांक से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा तत्व परमाणु बम में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो परमाणु बम में प्रयोग होने वाला कौन सा तत्व होता है, तो यूरेनियम 235, लोहा, कार्बन, जस्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है हमारा, ठीक है, तो ये जो समस्थानिक होता है यूरेनियम 235 जो होता है ये परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका मैंने यूरेनियम जो होता है तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था। इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाता है तो इसके हमारे जो हमारे समस्थानिक होते हैं तो ये हो जाते हैं 234, 235 और 238। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। और Fe जो होता है तो Fe हमारा लोहा होता है, इसका परमाणु क्रमांक हमारा 26 होता है। ठीक है, कार्बन इसका C होता है और इसका हमारा कार्बन का 6 होता है, जस्ता जिंक होता है, इसका हमारा 30 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, सूर्य की ऊर्जा जो होती है उसका मुख्य स्रोत कौन सा तत्व है, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है या ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और जो हाइड्रोजन होता है वह सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है हमारा। ठीक है, हीलियम तो आपको सबको ही पता है। ठीक है, हीलियम का 2 होता है, कार्बन का मैंने अभी आपको बताया 6 होता है और ऑक्सीजन का हमारा हो जाता है 8। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा तत्व सभी धातुओं में सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है, तो लोहा होता है, टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है या जस्ता होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा टंगस्टन होता है, ये टंगस्टन जो होता है सभी धातुओं में सबसे कठोर पाया जाता है। ठीक है, इसका जो
हमारा इसका परमाणु क्रमांक होता है टंगस्टन का, इसको हम W से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक हमारा 74 होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो क्रोमियम होता है इसको हम Cr से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक हमारा 24 हो जाता है। और जस्ता को तो मैंने बताया ही, जिंक जो होता है इसका 30 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलना है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से सबसे निष्क्रिय है? तो नियॉन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है या नाइट्रोजन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा नियॉन होता है ये हमारे अक्रिय गैसों में आ जाता है, यानी जो ऐसा हमारा एक समूह होता है पीरियोडिक टेबल में जो किसी भी अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, उसको हम निष्क्रिय समूह बोल देते हैं या जीरो समूह बोल देते हैं, या समूह 18 के तत्व भी बोल देते हैं। ठीक है, जो हमारा निष्क्रिय है वह हो जाता है नियॉन। ठीक, इनके अंतर्गत आने वाले समूह 18 या समूह 0 के अंतर्गत और कौन कौन से तत्व आते हैं? तो पहला तो हमारा आ जाता है हीलियम, दूसरा हमारा हो जाता है नियॉन। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाता है? तो ये ऑर्गन हो जाता है। चौथा हमारा हो जाता है क्रिप्टॉन। ठीक है, पांचवा हमारा हो जाता है जीनॉन और छठा हमारा क्या हो जाता है? तो छठा हमारा हो जाता है रेडॉन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, इनके परमाणु क्रमांक ध्यान रख लेना है। इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका हमारा 18 हो जाता है, आर्गन का 36। ठीक है, और जो हमारा जीनॉन होता है उसका कितना हो जाता है? तो इसका हमारा 56 हो जाता है और रेडॉन का हो जाता है 86। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक भी आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन का हमारा 8 हो जाता है, O होता है 8 होता है इसका परमाणु क्रमांक। क्लोरीन का Cl होता है, इसका 17 होता है। नाइट्रोजन का हमारा 7 हो जाता है, इसका N होता है। ठीक है, तो ये बाकी भी आपको चीज़ें ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। दोस्तों मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ, एक ही तत्व को मैं हर क्वेश्चन में उसको रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं एक ही क्वेश्चन को, एक ही परमाणु क्रमांक को अगर मैं आपको 3 से 4 बार या 5 बार बता दे रही हूँ यहाँ, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही आपको मुखागर याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। किस तत्व का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? मरकरी, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा मरकरी होता है, तो मरकरी का परमाणु क्रमांक इसको Hg से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक हमारा 80 हो जाता है। ठीक है, जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी को उपयोग किया जाता है। और जस्ता तो मैंने बता दिया आपको, जिंक जो होता है उसका 30 होता है, Zn से दर्शाते हैं। सोडियम जो होता है उसका 11 होता है, उसको हम Na से दर्शाते हैं। और जो पोटेशियम होता है उसका 19 होता है, उसको हम K से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों का मुख्य घटक होता है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या पोटेशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा फास्फोरस होता है वह हमारा हड्डियों और दांतों के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो फास्फोरस जो हमारी हड्डी और दांत होते हैं वह फास्फोरस के द्वारा ही बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर फास्फोरस की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो दांतों का क्षरण और हड्डियों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो फास्फोरस होता है उसका परमाणु क्रमांक उसको हम P से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह 15 होता है। ठीक है, कैल्शियम का तो आपको पता है, लोहा, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी है आपको, अगले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। रक्त में लोहा किस रूप में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के रूप में, मायोफाइब्रिन के रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में या पोटेशियम क्लोराइड के रूप में। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे रक्त में लोहा होता है वह हमारे हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक धातु कौन सी है? तो लोहा है, मैग्नीशियम है, जस्ता है या सोडियम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक धातु होती है तो वह हमारी हो जाती है मैग्नीशियम। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी थी इसमें इन सभी की। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। ब्लू विट्रियोल किसका सामान्य नाम होता है?
ठीक है। जो ब्लू विट्रियोल होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो फेरस सल्फेट होता है हमारा, कॉपर सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट होता है या पोटेशियम सल्फेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारा ब्लू विट्रियोल होता है वह कॉपर सल्फेट का सामान्य नाम होता है। ठीक है। जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है इसको कैसे दर्शाते हैं? तो इसको CuSO4 से दर्शाते हैं। ये हमारा हो जाता है ब्लू विट्रियोल। ठीक है। जो ये होता है हमारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो फेरस सल्फेट होता है इसको हम दर्शाते हैं FeSO4 और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोल देते हैं ग्रीन विट्रियोल। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये हमारा ग्रीन विट्रियोल हो जाता है, ये ग्रीन विट्रियोल हो जाता है, ये हमारा ब्लू विट्रियोल हो जाता है। और जो आप ये बात देख पा रहे होंगे, जो हमारा जिंक सल्फेट है इसको ZnSO4 × H2O लिखते हैं। ठीक है। जो जिंक सल्फेट होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? तो ये हमारा हो जाता है सफ़ेद विट्रियोल। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हमारा सफ़ेद विट्रियोल हो जाता है जिंक। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में क्या कह रहा है? जो ग्रीन विट्रियोल होता है वह किसे कहते हैं? तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। ठीक है। जो ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? तो फेरस सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है या कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारा फेरस सल्फेट होता है FeSO4, ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं ग्रीन विट्रियोल। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। तत्वों का वर्गीकरण किससे सरल हुआ था? तो आवर्त सारणी से, परमाणु सिद्धांत से, गैस नियम से या विद्युत अपघटन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो तत्वों का वर्गीकरण था वह आवर्त सारणी से सरल हो गया था कि हमारे P समूह के, S समूह के, D समूह के, F समूह के कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है। ये हमने आवर्त में बांट दिया था और 7 आवर्तों में और 18 इसमें ग्रुप में बांट दिया था। ठीक है। ये वर्गीकरण करके आसानी से हमें याद रखने में सहायता मिली। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। तत्व का परमाणु संख्या जो होता है वह क्या कहलाता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन परतों की संख्या या संयोजकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारे प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को हम बोल देते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है। या परमाणु संख्या। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। परमाणु द्रव्यमान किससे ज्ञात होता है? ठीक है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक जो मास होता है, वह किससे ज्ञात होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होता है, केवल प्रोटॉन से होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है या फिर न्यूट्रॉन से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारा एटॉमिक होता है तो उसके अंदर जो हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, ठीक है, इन दोनों के जो इनका वजन होता है, इन दोनों का वजन ही हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। किस तत्व का उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है? तो सोडियम का, फ्लोरीन का, जिंक का, कैल्शियम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का उपयोग हम टूथपेस्ट में करते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। हीलियम गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बिल्डिंग में, गुब्बारों में, ठंडा करने में या पेट्रोल में। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हीलियम गैस होती है वह अत्यंत हल्की गैस होती है। इसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है, तभी गुब्बारे ऊपर आसमान में उड़ पाते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन जो होता है वह किससे किया जाता है? ऑक्सीजन का जो औद्योगिक उत्पादन होता है वह किससे किया जाता है? तो जल से, वायु से, कार्बन डाइऑक्साइड से या अमोनिया से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। ऑक्सीजन होता है उसका औद्योगिक जो उपयोग किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन जो किया जाता है वह हमें जल से किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जल में जो H2O होता है,
ठीक है। तो हाइड्रोजन अलग कर दी जाती है और ऑक्सीजन अलग कर दी जाती है। तो जो ये हमारी ऑक्सीजन होती है अलग की जाती है, वही हमारी औद्योगिक उत्पादन हो जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इससे जल से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा तत्व कांच बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा तत्व होता है जो कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन होता है, लोहा होता है, जस्ता होता है, या कैल्शियम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा सिलिकॉन होता है तो यह हमारा कांच बनाने में उपयोगी होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और टिन का, तांबा और जस्ता का, जस्ता और टिन का, लोहा और तांबा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तांबा और जस्ता जो होता है इनका जो मिश्रण होता है, इन दोनों धातुओं को मिश्रित करके पीतल धातु का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज करना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन को जल्दी से हमें समाप्त करना है, इसलिए मैं शुरुआत में ही सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी है। इन सभी के परमाणु क्रमांक वगैरह मैंने बता दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बताना सही नहीं समझती। जो बच्चे यहाँ पे रिवीजन के लिए हैं तो उनका काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी फास्टली कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का, तांबा और टिन का, लोहा और तांबा का, लोहा और जस्ता का। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तांबा और जो टिन होता है इन दोनों को मिला करके हम कांसा धातु का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्टेनलेस स्टील जो होता है वह कौन से तत्व पाए जाते हैं? जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, लोहा, जस्ता, तांबा, लोहा, जस्ता, टिन, ये तांबा, टिन, जस्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सा तत्व होता है जो बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है? तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम या पोटेशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो लिथियम धातु होती है, लिथियम यानी Li से इसको डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ये जो धातु होती है तो यह बैटरी के लिए उपयोग की जाती है। और लिथियम अत्यंत हल्की धातु होती है, ठीक है। और जो सोडियम होता है तो सोडियम को तो मैंने बता ही दिया है, Na जो होता है इसका 11 होता है, और बाकी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं इसको, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सा तत्व कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक, फास्फोरस, जिंक या लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक को हम AS से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा कीटनाशक होता है तो वह आर्सेनिक के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा तत्व होता है जो माचिस में उपयोग किया जाता है? ठीक है, माचिस में पाया जाता है। तो फास्फोरस, जिंक, कार्बन, सोडियम। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से आप सभी परिचित होंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है हमारा। जो फास्फोरस होता है, जो लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, तो वह हमारा माचिस के डिब्बी में उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बाकी फास्फोरस के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, इसको पीछे डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं आज, और कल भी हम इसके 25 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। हो सकेगा कल हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी, 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल के। अगर आपने आगे की 2-3 क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि जो ड्राई आइस होती है वह क्या होता है? तो ठोस अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन होती है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा ड्राई आइस होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।